जय जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके बार्सिलोना में आकर के अपार हर्ष और आनंद है। मैं बहुत लंबा सफर करके आप तक पहुंचा। मेरे आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, मैं क्यों आया हूं? क्या आपसे कुछ लेने आया हूं या आपको कुछ देने आया हूं? निश्चित रूप से आपके पास तो कुछ अपना है ही नहीं, तो आप मुझे क्या दे सकोगे? इतना प्रयास करके, इतना श्रम करके आप विचार करना कि मैं आपके पास आया क्यों? धन खर्च करके, समय खर्च करके, श्रम खर्च करके, कोई तो कारण होगा। आपके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास अगर देने के लिए कुछ होता तो आप खुद अपने साथ लेकर के जाते। अब तक तो अनंतों लोग, राजे रजवाड़े, चक्रवर्ती राजे आए, इस धरती पर चले गए। इतिहास में तो बहुत थोड़े से लोगों के नाम दर्ज हैं। न जाने कितने आए और चले गए। किसी की कफन में एक जेब भी नहीं थी। सिकंदर जब बीमार पड़ा तो बहुत बड़े तब के हकीम लुकमान को बुलाया। लुकमान ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब लगता है कि समय आ गया। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, तुम मेरी जान बचा दो। बोले आधा तो क्या, पूरा भी दे देंगे तो भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अलेक्जेंडर बेचैन हो गया तो बोले तब मैंने ये सब जमा क्यों किया? अगर ये इतना कारगर है ही नहीं, ये मुझे थोड़ी सी सांसें नहीं दे सकता है, तो मैंने आधी दुनिया जीत के हासिल क्या किया? बहुत बेचैन हुआ और उसके भीतर बहुत कश्मकश और मंथन चलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और उसने गौर से देखा, हीरे, पन्ने, माणिक की अंगूठियां, हाथ में खूब महंगे महंगे गहने, गले में महंगे महंगे गहने, खजाने भरे पड़े हैं। तो उसने लंबी सी सांस खींची और उसने आदेश दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी शव यात्रा पूरे नगर में घुमाना, पूरे शहर में घुमाना, और पीछे पीछे मेरे सारे खजाने को लेकर चलना और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे लोगों को पता तो चले कि आधी दुनिया को जीत लेने वाला और बची भी आधी दुनिया को जीतने की कामना करने वाला अलेक्जेंडर जब गया तो खाली हाथ गया। आप सब खाली हाथ जाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपके बार्सिलोना में आया। मेरा जो वीजा है यूरोप का, वो मुझे एक साथ 3 महीने से अधिक रहने की अनुमति नहीं देता, और आप मुझे कुछ भी दोगे तो मैं लेके जा नहीं सकता। मैं जहां आने जाने में सुविधा होती है, गाड़ी खरीद लूं। बैठने में दिक्कत होती है, महंगे सोफे खरीद लूं। सोने में दिक्कत होती है, महंगे महंगे बिस्तर खरीद लूं। महंगे महंगे गलीचे, कारपेट, कालीन खरीद लूं। सुंदर सुंदर सजावटी वस्तुएं खरीद लूं, सोने के, चांदी के, हीरे के, मोती के। लेकिन मैं इन सब को मैंने खरीद तो लिया, और मैं लेके जा ना सकूंगा हिंदुस्तान। और मुझे ये पता था कि मैं यहां पे कुछ दिनों का ही मेहमान हूं, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा वीजा तो
अनुमति देता ही नहीं है, परमिट करता ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा कम में रह लेता, कमरा छोटा होता तो क्या फर्क पड़ता, सोफा थोड़ा पुराना होता तो क्या फर्क पड़ता, नीचे फ्लोर पे कारपेट ना होता, दरी होती वो भी ना होती, क्या फर्क पड़ता। हमने बहुत श्रम से इकट्ठा भी किया तो छोड़ने वाली चीजें और छूटने वाली चीजें, ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। और इसके लिए जतन किया, हाय हाय दौड़ भाग, दुनिया भर के झमेले में खुद को फंसाया, वो तो मुफ्त में जाएगा कुछ भी नहीं। इससे अच्छा कि मैं थोड़े कम में रह लेता। और मुझे अगर यहां पे छोटा होटल मिला तो क्यों मिला, क्योंकि मैंने ज्यादा श्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की, पैसे कमाए नहीं, इसलिए मेरी हैसियत बड़े होटल की नहीं थी। इसी प्रकार से आप जो कुछ भी भुगत रहे हो, ये आपके कर्म और आचरण से, नियत से, मंशा से, वाणी से, विचार से पैदा हुआ है। अगर आप सुखी हो, आनंदित हो, तो ये भी आपके कारनामे हैं, और आप दुखी हो, परेशान हो, कष्ट में हो, ये भी आपका ही किया धरा है। ये जो आप इसकी बुराई उसकी बुराई करते हो ना, ये बहुत बड़ा कर्म है। ये आपके ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये इससे लोगों की निंदा करने से, आलोचना करने से, इधर उधर गॉसिप करने से सूर्य खराब हो जाता है। और जब सूर्य खराब हो जाता है तो वो कहते हैं कि व्यक्ति का सम्मान क्षण हो जाता है, कम हो जाता है, रेस्पेक्ट कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तब धन नष्ट होने लगता है, बरकत चली जाती है। पैसा तो आता है, यूरो कमाओगे आप, मनी तो लेके आओगे, लेकिन वो धन टिकेगा नहीं। और तब आप स्वस्थ रहोगे, बहुत गंभीर बीमारी में नहीं फंसोगे, लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ रहने का एहसास और आभास होगा। तो ये स्थिति किन चीजों से आती है? ये वाणी से जितने भी आप उल्टे कर्म करते हो उससे आती है। यानी क्रोध करने से, झूठ बोलने से, बार बार थूकने से, निंदा करने से, आलोचना करने से, क्रिटिसाइज करने से ये स्थिति पैदा होती है। जो बार बार क्रोध करता है, निश्चित रूप से उसकी जेब खाली होगी या बड़ा नुकसान वो अक्सर उसको होता रहता होगा। अगर आप आर्थिक स्थिति अच्छी चाहते हो, लग्जरियस लाइफ चाहते हो, तो दो ही सूत्र हैं। पहले तो आए इसकी व्यवस्था करें, और फिर कम जाए, डूब न जाए इसकी व्यवस्था करें। तो आए इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था है सेवा। सेवा का कोई मौका जाने मत दो। आप देखो, सिख दसवंध निकालते हैं, मारवाड़ी दसवंध निकालते हैं, वो ज़कात निकालते हैं। हर समृद्ध कौमें अपनी कमाई का एक हिस्सा परमार्थ के लिए और अच्छे काम के लिए और मदद के लिए खर्च करती है। सीधा सा सूत्र है। लेकिन अधिकतर लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि जहां पे परमार्थ की बात आएगी, धर्म कर्म की बात आएगी, वहां पे सबसे छोटे नोट की तलाश होगी। आप देख लो, किसी भी आरती में आपने देखा है कि किसी ने 100-200 यूरो डाल दिए? नहीं। अधिकतर आप देखोगे 1 यूरो, 2 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो दिया तो बहुत है। बिटला कोई 50-100 डाल देता है, लेकिन वो 50-100 डालने वाला ही तरकीब जानता है। मैं अमेरिका में एक परिवार को जानता हूं, एक व्यक्ति को जानता हूं। बहुत समृद्ध अमीर परिवार से नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली। पर उनके भीतर किसी ने सिखाया या नहीं सिखाया, बताया नहीं बताया, या अपने आप ये भाव प्रकट हुआ कि जब कभी किसी गुरु के दर्शन के लिए या फिर किसी मंदिर में दर्शन के लिए वो गए, तो जेब में जितना हाथ में आया वो सब उठा के डाल दिया। उनका विवाह हुआ था,
उनकी देवी जी, उनकी धर्मपत्नी हिंदुस्तान से आई थी, तो मंदिर में गए वो, और मंदिर में गए तो अपनी पॉकेट उन्होंने निकाली और उसमें से हाथ में जितना नोट आया उन्होंने दे दिया कि भाई चढ़ा दो। तो उनकी धर्मपत्नी को तो अनुभव था नहीं। अब कोई 10-20 नोट दे देगा तो क्या करोगे, आप भी क्या करोगे? आपकी वृत्ति प्रवृत्ति तो यही है ना। तो उसमें से एक जो मध्यम नोट या छोटा नोट है वो निकाल के डाल दो। उन्होंने भी यही किया, एक कोई नोट निकाल के डब्बे में डाल दिया दान पात्र में। तो बहुत नाराज हुए, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या जो भी कहा हो, शब्द की बात नहीं है, भाव यही था कि जो कुछ भी हाथ में आया ये सब प्रभु का है, सब भगवान का है। आज के बाद ऐसा मत करना। यही आचरण, यही व्यवहार। आज भी मदद के लिए कोई उनको पता चल जाए तो विचलित हो जाते, तुरंत तत्काल मदद के लिए, सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अगर आज किसी को भी जरूरत पड़े आधी रात को भी, तो वो खड़े नजर आते हैं। और धर्म कर्म, संतों महात्माओं की सेवा सत्कार कभी भी पीछे नहीं रहते। ये मानव स्वभाव है। हम सब अगर हिंदुओं की बात करें, बाकियों का तो मुझे नहीं पता या कम पता है, लेकिन किसी के यहाँ पूजा पाठ होता है तो मान लो कि पंडित जी ने एक लिस्ट दे दी, ये चावल ले आओ, ये दूध ले आओ, ये दही ले आओ, ये घी ले आओ, ये फला ले आओ, सुपारी ले आओ, पान ले आओ, फूल ले आओ। तो एक सामान्य व्यक्ति जाता है स्टोर में, देखता है, बोले ये राइस कौन सा है, ये 2 यूरो का, ये 3 यूरो का, ये 5 यूरो का, ये 15 यूरो का, ये 25 यूरो का है। तो कौन सा लेगा पता है ना? सबसे कम वाला कौन सा, 2 यूरो का, बस ये ठीक है। ध्यान रखना, वो ऊपर देख रहा है, उसने भी आपका 2 ही यूरो जमा किया और वापस भी आपको 2 ही यूरो करने वाला है। वरना वो बेवकूफ हैं वो लोग जो बड़े बड़े दानवीर हुए, और वो लोग जो बड़े बड़े लंगर चलाते हैं, बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, मुसीबत में लोगों को भोजन बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, वो तरकीब जानते हैं। तो अगर आप धनी बनना चाहते हो तो देना सीखो। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल फीके पानी। यानी अगर आपको चाहिए तो देने की आदत डालो, खूब दो, जो भी देने का मौका है। ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा। कभी भी सेवा करने वाले का खजाना खाली नहीं होता। कोई भी दानवीर दिवालिया नहीं होता, व्यापारी दिवालिया होता है। लोभ में जाने पर कष्ट पैदा होते हैं। आप जो दोगे हजारों लाखों हाथ से वही आपके पास वापस आएगा। तो ये बात हो गई कि आने की बात, लेकिन रोका कैसे जाए? जो लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, डूब जाता है। इसके लिए ये मुख और वाणी के कर्म पर ध्यान दो। जिसको क्रोध आता है उसके यहाँ बरकत कम होगी, उसके यहाँ अभाव होगा, धन की कमी थोड़ी बहुत बनी रहेगी, खींचतान रहेगी। इस महीने का अगले महीने, अगले महीने का उसके बाद के महीने, ये सब चलता रहेगा। जो एक दूसरे की पंचायत करेगा, अरे उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का भाग गया, अरे वो तो ये बोलता था, ये सब आपको इनसे बच के रहना चाहिए। एक दूसरे का हालचाल पूछा और बस उसके बाद क्या फालतू की बातें करते हो, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। देखो, सुख मिलेगा तो मुनि बन के मिलेगा। मुनि यानी मौन। मौन सुनो खूब, बी ए गुड लिसनर, श्रोता बनो। जितना बोलोगे, बकबक करोगे, आपकी ऊर्जा तो नष्ट हो ही रही, आप थक जाते हो बोल करके, आपकी शक्ति जा रही है, आपकी शक्ति जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन हर घर में अभाव क्यों रहता है? आप सब सुबह 8-9 बजे उठने के बाद में, जब घर के पुरुष
जब बाहर चले जाते हैं तब देवियां स्त्रियां आराम से फोन लेती हैं, उसकी बुराई उसकी बुराई, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, और फिर कहती है देखो उसको बताना मत। और वो भी उसको बोलेगी कि उसको बताना मत, आप सबको बता देते। इसके अलावा आपकी नीयत, मंशा, ये भी आपका प्रारब्ध बनाती है। एक बात, एक भेद बता दूं कि आप जो कर्म करते हो, मान लो आपने किसी की 100 रुपए की या 100 यूरो की सेवा की, तो ये मत समझना कि आपको 100 यूरो वापस मिलेंगे। आपको वो 100 यूरो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बार वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी का 100 यूरो चुरा लिया, धोखा दे दिया, या किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो केवल 100 यूरो वापस नहीं होगा, वो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बार वो वापस देना पड़ेगा। श्री कृष्ण के मित्र थे पंडित सुदामा, ब्राह्मण थे, संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ में अध्ययन करते थे। कहानी पता है आपको कि एक बार गुरु माँ ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ हवन के लिए, और सबको एक एक मुट्ठी नाश्ता जो भी हो, पोहा हो, चूड़ा हो, या कोई भी चीज, चना हो, चावल हो, जो भी भुना उस समय जो भी नाश्ता हो वो दे दिया, एक एक मुट्ठी दोनों। रास्ते में बिजली कड़की, बारिश होने लगी, एक पेड़ पे चढ़ गए दोनों लोग। अब सुदामा ने, उनको भूख लगी, उन्होंने अपना खा लिया। श्री कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने सुदामा से बोला, पंडित कुछ है खाने के लिए? बोले नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, दोनों खा चुके थे। बोले गुरु माँ ने कुछ दिया नहीं? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारी आवाज कैसे, ये दांत की आवाज आ रही, खाने की आवाज आ रही है? बोले नहीं, मुझे ठंड लग रही है ना, तो ये दांत कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुरा भी उठे और उदास भी हो गए, क्योंकि वो सब समझ गए। अब ये व्यक्ति भिखारी होने की कगार पर चला गया, क्योंकि उसने झूठ बोला और उसने अमानत में खयानत की, दूसरे का हक खा गया। महाराज बन गए श्री कृष्ण, सुदामा फकीर रह गए, पंडिताई करते, इधर उधर जाते, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बताया कि महाराज मेरे मित्र हैं। कौन मानेगा, तो भिखारी और महाराज मित्र हैं तुम्हारे। बोले सच में? एक दिन बैठे, बोले पूरी बात बताओ। तो बताई कि हम लोग संदीपन ऋषि के गुरु जी के आश्रम में थे, साथ में थे। बोले पहचानते हैं? बोले जरूर पहचानते हैं, बहुत खेला वेला है, नाम से तो याद होगा, चेहरे सूरत शक्ल बदल गई। बोले तो आप जाओ मदद मांगो। बोले मैं मदद नहीं मांगूंगा। बोले तो मिल के तो आओ, दोस्ती तो निभाओ, मित्रता तो है ना, वो तो खुद ही समझ जाएंगे। तैयार ना हुए और रोज उनको चाबी भरने लगी देवी जी। अब आपको तो पता ही है कि बेचारा पुरुष क्या करेगा, जब अर्धांगिनी चाबी भरेगी तो कभी ना कभी बात तो बांधनी पड़ेगी। तैयार हुए, बोले चलो ठीक है। तो बोले कि भाई कुछ लेके जाओगे, मित्र के घर जा रहे हो, खाली हाथ जाओगे? बोले मतलब? बोले एकदम बेवकूफ आदमी हो, अरे इतने सालों के बाद मित्र हैं, महाराज छोड़ दो, लेकिन मित्रता तो है ना, घर परिवार में जा रहे हो, कुछ लेके जाया जाता है। तो बोले क्या लेके जाए? बोले कुछ तो है नहीं। तो डब्बे में हाथ डाला तो एक मुट्ठी चावल या जो भी नाश्ता रहा होगा। बोले ये इतना है। तो एक मुट्ठी नीचे थोड़ा रह गया, कुछ दाने, तो वो भी डाल दिया, तो पोटली में बांध के दे दिया। कुछ दाने अतिरिक्त डाल दिया, कुछ दाने। वहां पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया। बोले कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज से मिलना है। बोले महाराज से मिलना है, मुंह उठा के चले आए। महाराज कोई
खेत की मूली है की जगह गए आए और तोड़ लिया। ऐसे नहीं मिलते महाराज। अरे बोले जाके कहो तो। बोले क्या कहूं? बोले कहो उनका मित्र आया है। बोले बड़े आए मित्र वाले। अरे बोले जाके कहो तो सुदामा आया है, सुदामा पंडित, सुदामा शर्मा, जाके बताओ। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, वो धक्का देने लगा। ऊपर महाराज महल में बैठे हुए थे, महाराज श्री कृष्ण भोजन करने जा रहे थे। सोने का थाल, 56 भोग, रानियां सेवा टहल में थी, पंखा जल रही थी। पहला निवाला तोड़ा और खाने ही वाले थे कि आवाज आ रही है। बोले क्या हुआ? देखो शोर क्यों हो रहा है, झगड़ा क्यों, कौन कर रहा है? तो उनका सिक्योरिटी गार्ड एक जो उनकी सेवा में था वो नीचे गया और बोला कुछ नहीं महाराज, एक कोई पागल आया है, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। बोले अच्छा क्या कह रहा है? बोले कह रहा है कि मैं महाराज का मित्र हूं। बोले अच्छा कहां से आया है? बोले पता नहीं, अपना नाम सुदामा बताता है। बोले जाके कहो कि पंडित आया है सुदामा। सुदामा? ये मुंह में निवाला जाते जाते मुंह खुला रह गया और एकदम से उनको होश आया तो उन्होंने वो निवाला को झटके से रखा और कूद करके वो बाहर निकले। सब स्तब्ध रह गए, ये क्या हुआ? 6-6, 5-5, 4-4 सीढ़ियां कूदते हुए वो नीचे पहुंचे और यहां पर सुदामा, यहां पर द्वारपाल झगड़ा कर रहे थे। सुदामा ने देखा महाराज श्री कृष्ण, हाथ जोड़ दिए। श्री कृष्ण तब दोनों हाथ फैलाए और बीच में द्वारपाल। श्री कृष्ण जी ने जोर से धक्का दिया द्वारपाल को, वो 8 फरलांग गुर्दा गिरा और जाकर के सुदामा को पहले तो उनके पास खड़े हुए देखा और आंख में आंसू गिरने लगे। आंख से आंसू नीचे टप 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 टपकने लगे और जोर से भींच लिया और बहुत देर तक भींचे रहे। हग करके, आलिंगन करके बहुत देर तक उनसे लिपटे रहे। श्री कृष्ण भी रो रहे थे, सुदामा भी रो रहे थे, द्वारपाल भी रो रहे थे, सारे के सारे। और जो गिरा पड़ा वो तो अपनी किस्मत पे रो रहा था, मैं तो गया काम से। ऊपर से रानियां रो रही थी। अद्भुत और विलक्षण दृश्य था। जो द्वारपाल नीचे गिरा हुआ था वो सर खुजला रहा था। बोला अब तो मेरा वध हो जाएगा, मैं तो मार देंगे मुझे, या पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था, क्या जरूरत थी मुझे उलझने की, चुपचाप समझा देता, मैं क्यों गया लड़ाई झगड़ा करने। श्री कृष्ण सुदामा को ऊपर ले गए, पैर धुलवाए, सेवा सत्कार किया, बहुत बढ़िया भोजन अपने हाथ से खिलाया। सुदामा हतप्रभ, ऐसा वैभव ऐश्वर्य देखा नहीं था। सोने चांदी हीरे मोती, सोने के सिंहासन पर बैठे, सोने के बर्तन में खाना खाया, वो कभी सोच नहीं सकते। जब भोजन सब हो गया, बोले हाल चाल बताओ, घर में कौन कौन है, क्या क्या, सब वर्णन हुआ। तो श्री कृष्ण समझ गए वो तो ब्रह्म थे। सुदामा जो है सकुचा करके वो पोटली निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे कोहनी से उसे धक्का दे रहे थे कि नजर ना आए। श्री कृष्ण ने आंख बंद की, वो सब समझ गए। बोले भाई कुछ लाए हो, भाभी ने कुछ दिया है? बोले मैं तो गरीब आदमी हूं। श्री कृष्ण का चेहरा तन गया। उन्होंने सुदामा को पकड़ के किनारे किया और पोटली खींच के निकाली। बोला पंडित, आज तुम्हारी ये जो दशा है तुम्हारे इन कर्मों से है, आज भी तुम्हारी आदत गई नहीं। ये पोटली तुम्हारी नहीं मेरी है, मेरे हक की है। और उन्होंने पोटली खोली और एक मुट्ठी अनाज खाया। 4-5 दाने जो अतिरिक्त डाला था वो रह गए। अब उस दानों को उठाया श्री कृष्ण ने, उसको मसला और निहारा। आंख बंद किया उस ब्रह्म ने
उस ओंकार पुरुष ने, और फिर एक एक दाना चबा चबा करके बहुत गंभीर मुद्रा में आदेश देते हुए उसे ग्रहण किया। उनको मिठाइयाँ उठाइयाँ दी, कपड़े वपड़े दिए, आदर सत्कार करके कहा कि ये गाड़ी यानी रथ तुमको छोड़ाएगा। अब सुदामा ने कहा, देखो इतने बड़े महाराज, इतनी उम्मीद से भेजा था पत्नी ने, इन्होंने तो बस ऐसे टरका दिया। अरे मिठाई मिठाई से क्या होगा, फल फूल से क्या होगा, अरे कुछ रकम देते, धन दौलत देते तो मैं भी रहने का कुछ झोपड़ा वोपड़ा ठीक करा लेता, रिपेयरिंग करा लेता, कुछ ठीक से जीवन बीतता। बोले सब बड़े लोग ऐसा ही होते हैं। वो 1.5 दिन में बैठे रहे, रथ चल रहा था। जब घर के पास आए तो सब बदला बदला सा लगा। बोले ये तो गली हमारी है, लेकिन इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये कुछ घंटों में ये सड़क इतनी चौड़ी और इतनी बढ़िया, इतने अच्छे पेड़ पौधे, बगीचे, क्यारियां, ये क्या हो गया? बोले कि भाई सब लोग रास्ते में उनको नमस्कार करने लगे, हैरान। और अपने घर के पास पहुंचे तो बोले कि नहीं, ये तो मेरा, ये घर कहाँ चला गया, कहीं और आ गए हम। तब से वहां तो महल खड़ा था, बड़ी हवेली, कोठी, बहुत सारे वहां पर नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो देखे, बोले नहीं ये तो मेरा घर नहीं है था, मेरा घर यहीं पे था, लेकिन कहाँ चला गया, कहीं और आ गए। बोले चलो जरा बगल के दूसरे गांव में चलते हैं। तब से उनकी धर्मपत्नी दौड़ती हुई आई, बोले नहीं ये आपका ही घर है। हैरान रह गए, सोने चांदी से लदी हुई। उनकी आरती उतारी। बोले ये क्या है, ये क्या है? पत्नी ने कहा कि ये अतिरिक्त 4 दाने हैं जो आपने महाराज को अर्पित किए। एक मुट्ठी में तो आपने कर्ज उतारा, और ये जो 4 दाने आपने दिए ना, ये उसका फल प्रतिफल है। कथा है, सच्ची झूठी हो सकती है, लेकिन भाव को सब छोड़। सब कुछ आपके कर्म फल से बनता है, इसलिए दाता बनो। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो, वैभवपूर्ण हो, तो दाता बनो। प्रभु का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना करते रहो। प्रभु कहाँ रहता है? प्रभु आपके भीतर रहता है, यहीं पर है प्रभु। आपको दिखता नहीं, क्योंकि प्रभु से आपकी नजदीकी बहुत गहरी है। जैसे मछली को जल नहीं दिखता, मछली से कहो पानी तो बोली क्या है पानी, मैं तो जानती नहीं। वो पानी में ही है, उस जल में ही है, लेकिन जल उसको नजर नहीं आता। जब कोई चीज बहुत करीब आ जाती है, ये उंगली ले आओ यहां पर और देखो, तो उंगली दिखेगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ये उंगली आपके बहुत नजदीक, बहुत करीब आ चुकी है, बहुत करीब। अब क्या करें? करना कुछ नहीं, आपको अपने भीतर जाना है। तो पहली चीज ये, आपके जीवन, अभी तो परमात्मा की बात आपको पता नहीं, प्रभु कौन है आपको तो मालूम नहीं, कि भगवान का मतलब क्या है, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जगदम्बा, किसकी पूजा उपासना, तो कह दिया सबका मालिक, सब एक ही है। नहीं, एक नहीं है। पहले कुछ भी नहीं था। हवा न पानी, बुढ़ापा जवानी, राजा न रानी, दादा न दादी, नाना न नानी, कुछ नहीं था। बस एक अनामी यानी अव्यक्त सत्ता। उस अव्यक्त सत्ता ने, उस निराकार ब्रह्म ने स्वयं का विस्तार किया और भिन्न भिन्न संसार किया, और अगम अलग और सत्य के रूप में प्रकट हुआ। ये जो सत्य है, यही सार है, यही अलख पुरुष है या अलख पुरुष है, यही सत्य पुरुष है या अकाल पुरुष। अगम पुरुष, अलग पुरुष और सत्य पुरुष,
सत्य पुरुष को ही अकाल पुरुष कहते हैं। अकाल, ये पूरी रचना काल और महाकाल के बीच में, समय और महासमय, इसमें गति बहुत है। लेकिन काल और महाकाल से जो परे है वही अकाल है। ये अकाल तख्त पे विराजमान है। अकाल तख्त यानी सत्यलोक सचखंड, यही सत्य नाम, यही सत्य पिता, यही सत्य पुरुष। इन्हीं को प्रभु कहते हैं, इन्हीं को सतगुरु कहते हैं। जब गुरु को हम प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं वाहे गुरु। वाहे गुरु यानी गुरु, तेरे चरणों में लाख लाख नमन, वंदन, प्रणाम, तुझे बारंबार प्रणाम। और वही राधा स्वामी है, वही राधा कृष्ण है, वही सिया राम है, वही राधे श्याम है, वही राधा स्वामी है, और वही जय गुरुदेव है। तो जब हम जय गुरुदेव कहते हैं तो हम उस अकाल पुरुष को नमन कर रहे, अकाल पुरुष को हम आवाज दे रहे। और जब हम जय जय गुरुदेव कह रहे तो हम कहते हैं, इसका अर्थ है वाहे गुरु, जय जय गुरुदेव। ये जय जय कहने से ये हमारे भीतर एक स्पंदन होता है और आपकी विजय सुनिश्चित होने लगती है, जीत होने लगती है। तो जीत किसकी, कैसी, क्या मिलेगा, कहां जीतेंगे, कौन सा लक्ष्य मिलेगा, लौकिक या पारलौकिक, दुनिया मिलेगी या परमात्मा मिलेगा। जो आपका लक्ष्य होगा वो मिलेगा। जैसे आपके पास यूरो है तो आप क्या खरीदोगे, आप जो चाहोगे वो खरीदोगे। आप गाड़ी चाहो तो गाड़ी खरीदोगे, घर चाहो तो घर खरीदोगे, और वेपन चाहिए तो वेपन खरीदोगे, पॉइजन चाहिए तो पॉइजन खरीदोगे, अमृत चाहिए तो अमृत खरीदोगे। जो आपका लक्ष्य होगा, आपकी दिशा होगी, आपको वो मिलेगा। अगर आपका लक्ष्य भौतिक जगत है तो ये भी मिलता है, लेकिन इसके पीछे भागने की जरूरत तो है नहीं। ये तो सूत्र बता दिया। अगर आपको भौतिक रूप से सफल होना है, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं कि मुझे ये हो जाए वो हो जाए। आप बस ये सोचो, दिन रात चिंतन करो कि मेरा जीवन बहुत सुंदर होने वाला है, मुझे पता है। ये नहीं कि हो जाए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बटन आपने दबा दिया। पता नहीं, बहुत परेशानी है। जो जो कहता है कि हम बहुत परेशान हैं, समझ लो कि उसकी आ गया अभी दुख और दस्तक देने वाला है और दुखी हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब ठीक होगा। अब ठीक नहीं होगा, लेकिन जो कहता है सब ठीक होगा, मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, अब यकीन कर लो उसका सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। इसको इस बात समझो कि मैं आपके पास आया हूं और ये रखा है, मैं इसे घुमा घुमा के देखूं, आगे से देखूं, पीछे से देखूं, ऐसे देखूं, वैसे देखूं, और पूछूं कि भाई कहाँ से लिया। आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर फला मार्केट है, वहाँ से लिया। अच्छा, ये कहाँ से है? ये चाइनीज़ है। अच्छा, तो चाइना में कहाँ मिलेगा? बोले मालूम नहीं कहाँ मिलेगा, हमने तो यहीं से लिया है। कितने का आता है याद नहीं है, लगभग इतने का होगा। मैं जब आधे घंटे तक देखूंगा तो आप इशारा करोगे कि जब लाए थे तो 3-4 लेके आए थे, है क्या? तब वो कहेंगे कि हाँ 2 पैक पड़े हैं। तो आप क्या करोगे? आप अंदर से जाओगे, 1 पैक इस फ्लावर का बंच आप मुझे ला के दोगे, तो कहोगे ये आपके लिए है। तो मैं कहूँगा मुझे तो ये पसंद ही नहीं था, मुझे नहीं चाहिए। अरे जब मुझे पसंद नहीं था तो मैंने अपना घंटा भर और आपका आधा 1 घंटा खराब क्यों किया? अगर मुझे पसंद ही नहीं था तो मैंने जो समय व्यर्थ क्यों किया? जब आपको परेशानियां पसंद नहीं थी तो आपने चिंतन क्यों किया? परेशान है। आप छोड़ देते। जिन चीजों का, जिन बातों का आप चिंतन करोगे वो 100 गुना 1000 गुना होकर के आपके जीवन में दस्तक देगा। तो चिंतन प्रभु का करो, क्योंकि आप अपने हिस्से अपने नाप से मांगते हो, वो अपने नाप से देता है।
मैंने कहानी सुनाई है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में संक्षेप में बताता हूँ कि बाबा फरीद बचपन से उनको अपने सदगुरु से लगाव हो गया था। गुरु ने कहा कि जब भी किसी मजबूर को देखना तो मदद कर देना। अम्मी ने कहा कि ये लो चाराने शक्कर ले आओ। वो लेने के लिए गए, कुछ गरीब लोग बैठे हुए थे, 10, 15, 20। पूछा क्या, क्यों बैठे हो? बोले कि भूखे हैं, रास्ता भटक गए हैं। बोले खाना खा लो, पैसे नहीं है। हलवाई से कहा कि मेरे पास 4 आने हैं, अम्मी ने शक्कर के लिए भेजा है, पर ये भूखे हैं, इनको कुछ खाना खिला दोगे? वो भावुक हो गया, क्योंकि उसने 10 मिनट पहले ही डांटा था, हटो यहाँ से, भगो। वो खाना मांगने आया, भगा दिया उसने। जगह छोटे बच्चे को पता है, मुझे क्यों नहीं पता है? बोले लाओ बेटे 4 आने। उस समय भी 4 आने में 20 लोग खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन खिला दिया उसने। बहुत खुशी खुशी खिलाया और चले आए। घर पे कहा अम्मी ने शक्कर कहाँ है? बोले नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोले पैसे नहीं थे, पैसे दिए थे। कहानी सुना दी। अम्मी बहुत नाराज हुई। अम्मी यानी मदर बहुत नाराज हुई। अंदर कमरे में चलेंगी, दरवाजा बंद कर लिया। नहीं, कुछ देर के बाद जब एहसास हुआ कि बच्चे ने ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुला, बाहर खुलता था, दरवाजा खुला ही नहीं, बाहर से कोई लॉक भी नहीं था। आंगन बहुत बड़ा था, पहले बहुत बड़ी बड़ी कोठियां होती थी, बहुत कमरे होते थे, बहुत बड़ा आंगन होता था। धक्का देके देखा तो थोड़ी सी जगह बनी, तो अंदर 5-10 किलो शक्कर आ गई। परेशान हो गई। बोले जिन्न आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, ये किसी आत्मा का आवाज है, पिशाच आ गया, क्या हुआ ये? धक्का दे करके जब किसी तरह से जगह बनाई और बाहर निकली तो कांप उठी। देखिए आंगन में दूर ऊपर तक शक्कर ही शक्कर थी, लाखों किलो शक्कर। सर पकड़ लिया, जोर से चिल्लाई फरीद फरीद फरीद। बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला जी अपनी जान। बोले ये क्या है? बोले शक्कर। बोले बच्चे मैंने तो 1/4 किलो शक्कर मांगी थी। तो उसने कहा मैंने भी अपने मुर्शिद से, अपने गुरु से, अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने दाता से 1/4 किलो ही मांगी थी, पर उसका पाव इतना बड़ा है तो मैं क्या करूं? आप अपने पाव से मांगते हो, आप तो बस सदगुरु का, प्रभु का चिंतन करते रहो कि तू जिलाए तो जीव, मारे तो मर जाओ, तू जाने तेरा काम जाने। काम खत्म हुआ। लेकिन मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है परमात्मा। वाहे गुरु, जय जय गुरुदेव, तेरी जय हो। तू साथ है मेरे सत्कार, मेरे रहमान, मेरे हुजूर, तो मेरा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। जब आप ये दृढ़ विश्वास करोगे तो आप पाओगे कुछ समय में कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये आपका जीवन जैसा भी है, अच्छा या बुरा, आपके ज्ञात अज्ञात कारनामों से है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बारी धन दौलत तो बहुत मिल जाएगी, इसकी तरकीब युक्ति भी सिखा दूंगा, अभी बता दूंगा। लेकिन जब आप चाहोगे तो खाली हाथ जाओ। तो वो कैसे, प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, वो दौलत कैसे मिले, रूहानी दौलत, इसके लिए आप किसी समर्थ गुरु की तलाश करो और नाम का दान ले लो। नाम का दान यानी प्रभु प्राप्ति का मार्ग। अगर कुछ लोगों को इच्छा होगी तो अभी कल और परसों का दिन है, उसके बाद भी मैं आपके साथ हूं। तो जब चाहोगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी, युक्ति सिखा दी जाएगी। नाम का दान जिसको मिल जाता है उसके ऊपर सदगुरु की छतरी खुल जाती है। जब गुरुमुखी जीव पैर जमीन पर रखता है और पैर के नीचे कांटा आ जाता है, तो सच्चा सदगुरु उस गुरुमुखी जीव के पैरों और कांटे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। अंदर से सबके लिए कल्याण की कामना करो, सबकी शांति की कामना करो। अपने लिए मेरा ये हो जाए इस चिंतन मत करो, बस ये चिंतन करो कि सब हो चुका है। आंख बंद करके जो चाहते हो बनना वो कल्पना करते रहो। लेकिन ध्यान रखना, आपको मैं धन दौलत राजपाट सब दे दूंगा, लेकिन छोड़ के जाने वाली चीजों के लिए समय व्यर्थ करोगे तो ये तो यहीं छूट जाएगी। मुझे देखो, मुझे किसी से कमी थोड़ी है। यहाँ पे कुछ लोग वहां पर आए हैं, बहुत
उत्तम जीवन जीता हूं, मैं क्यों भाग भाग करके आता हूं? आने जाने में 5-10 हजार डॉलर लग जाते हैं, मैं क्यों आता हूं? एक जैसी जगह पे, वही उन्हीं जगहों पे आप मुझे दिखा देते हो, मैं देख लेता हूं। आप विचार करना। बस मेरी ये चिंता है कि अनंतों जन्म आपको इस नींद में सोते हुए बीत गए। अगर इस बार भी आप सोए रह गए तो भारी अनर्थ हो जाएगा। इस बार भी आप बाजी जीतते जीतते हार जाओगे। अगर जीते जी प्रभु को पाने का प्रयास नहीं किया तो वह गफलत में पड़ जाओगे। तो चलो थोड़ा सा ये बता देता हूं कि सुख समृद्धि कैसे आए। तो रात को 8 बजे पूरे घर में सुगंध कर दिया करो, धूप दीप जैसा भी, जो भी। अखंड दीपक घर में नहीं जलाना चाहिए। वो जिस घर में अखंड दीपक जलता है उसके जो बेटा है वो, उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। क्यों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो, 1-2 मिनट दीपक तो ठीक है, लेकिन देर तक जब जलेगा तो ऑक्सीजन को खा जाएगा। आध्यात्मिक पहलू अभी छोड़ दो, तो ये देर तक ये घर का ऑक्सीजन खा जाएगा। तो जो बढ़ते हुए बच्चे हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो घर में दीपक जलाओ तो थोड़ा सा, और दीपक जलाना हो तो शाम के समय घर के बाहर जलाओ, चाहे जितनी देर जलाओ, चाहे जितनी देर जलाओ, लेकिन घर में भी जलाओ तो ऐसा कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में वो पूरा हो जाए। थोड़ा घी तेल डालो। तो नियम यह है कि शाम के समय घर के बाहर तेल का दीपक जलाने से नकारात्मकता का नाश होता है और घर में उपद्रव कम हो जाते हैं। अगर ज्यादा हो तो थोड़े से पके हुए चावल के ऊपर दीपक जलाए जाए। एक प्लेट ले लो, उसमें पके हुए चावल रख के दीपक जला। लेकिन दीपक जलाते समय कभी भी शिकायत मत करो। जब आप शिकायत करते हो तो इसकी एक बात तय हो जाती है कि न तो आपको प्रभु पे भरोसा है, न सदगुरु पे यकीन है। आप केवल अपनी ही चलाते हो, जबकि खुद आपके सैकड़ों, हजारों, लाखों फैसले गलत हो चुके हैं। कौन सी योग्यता है आप में? तो ये मानव तन बहुत विलक्षण है। इसके रहते ही आप अपना असली काम कर लो। और मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं। लेकिन जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी मदद न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप चिंता मत करना, आप अकेले नहीं हो। एक बात और, ये दिसंबर में हर वर्ष साकेत महायज्ञ का आयोजन होता है। बहुत दिव्य और अद्भुत यज्ञ। पूरी सृष्टि कायनात में उस तरह का यज्ञ बहुत मुश्किल है। होने को हो सकता है, लेकिन सरल नहीं है। उस यज्ञ में अनंतों जन्मों के कर्मों की आहुति दी जाती है और आपके जाने कितने कर्म जलाए जाते हैं। अगर अवसर मिले तो अभी से तैयारी करो। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये यज्ञ हो सकता है। तिथि की घोषणा भी हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। पर आप मन बनाओ, भले ही 1 दिन के लिए आओ, भले ही 1 घंटे के लिए आओ, लेकिन आप जरूर आने की कोशिश करना, क्योंकि यज्ञ वेदी से जो धुआं निकलता है वो जिन पे भी जिनको भी लगता है उसके ऊपर कवच लग जाता है, शील्ड, छतरी। आगे समय बहुत भयानक आने वाला है, बहुत विचित्र। मैंने कहा था यज्ञ में कि 28 अगस्त के बाद चंडी पूरे देश दुनिया को देखेगी और लाल लाल आंखों से देखेगी, उसके बाद निकलेगी तो देश दुनिया का पैसा साफ कर देगी। तो आप देखो 28 तारीख को ही म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन सब जगहों पे बड़े भूकंप आए। उसके बाद नेपाल में आए और अभी परसों अमेरिका में 6.7 का रिक्टर स्केल पे 6.7 का अर्थक्वेक आया।
आगे बड़ी तबाही होने वाली है, आगे बहुत तबाही होने वाली है। लेकिन आप यज्ञ में अगर आते हो, आपके ऊपर ये कवच बच जाता है और आपको सदगुरु पे यकीन है, भरोसा है, तो समय अच्छा या खराब, और आप चिंता मत करना, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आप सबके बीच में आकर के बड़ा अच्छा लगा। अभी तो हूँ आपके पास, तो और भी सुनाता रहूंगा, बताता रहूंगा। हाँ सुनाओ। नसीब वारो अचे, भागन वारो अचे, नसीब वारो अचे, हिन गुरुअ जे दर ते को भागन वारो अचे, हिन साईंअ जे दर ते को भागन वारो अचे। अमेरत जहिड़ी गुरुअ जी बाणी, अमेरत जहिड़ी गुरुअ जी बाणी, रोज पियारिन प्रेम जो पाणी, रोज पियारिन प्रेम जो पाणी। ओ भागन वारो पिए, नसीब वारो पिए, भागन वारो पिए, नसीब वारो पिए, हिन गुरुअ जे दर ते को भागन वारो अचे, हिन साईंअ जे दर ते को भागन वारो अचे। सत्संग जा जन रोज भंडारा, सत्संग जा जन रोज भंडारा, पाईंदा से भागन वारा, पाईंदा से भागन वारा। ओ भागन वारो पाए, नसीब वारो पाए, भागन वारो पाए, नसीब वारो पाए, हिन गुरुअ जे दर ते को भागन वारो अचे, हिन साईंअ जे दर ते को भागन वारो अचे। प्रीत गुरुनि सां रखिजै भुक्ति, प्रीत गुरुनि सां रखिजै भुक्ति, जय मां सजण थिए मिलंदई मुक्ति, जय मां सजण तोखे मिलंदई मुक्ति। ओ भागन वारो रखे, नसीब वारो रखे, भागन वारो रखे, नसीब वारो रखे, हिन गुरुअ जे दर ते को भागन वारो अचे, हिन साईंअ जे दर ते को भागन वारो अचे। भागन वारो अचे, नसीब वारो अचे, भागन वारो अचे, नसीब वारो अचे, हिन गुरुअ जे दर ते को भागन वारो अचे। जय गुरुदेव। एक और गाओ। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साईंया डोर हथों छड्डी ना मैं उड़े जावांगी, साईंया डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी, साईंया डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। बड़ी मुश्किल से मिलिया मैनू तेरा सहारा है, बाबा तेरा द्वारा है, बड़ी मुश्किल से मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, बाबा तेरा सहारा है। छोड़ दो संग जे तू छोड़ दो, आप तो चला गया ना, इसमें चला रहे मोबाइल में। बोलेंगे